हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हम चल रहे हैं सॉलिड स्टेट यूनिट में और आज मैं सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और ये नया टॉपिक है मेरा क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम। तो अगर हम क्रिस्टल को देखते हैं कि क्रिस्टल जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इनसे बनता है। इन्हीं पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या इन्हें हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो इन्हीं लैटिस पॉइंट के थ्री डायमेंशनली ऑर्डरली अरेंजमेंट होने से जो एक इंटायर फॉर्म बनता है उसी को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। मतलब होता है कि इंटायर फॉर्म ऑफ सॉलिड which obtained by orderly arrangement of lattice points is called crystal lattice। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि थ्री डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। समझ गए बच्चों कि जालक बिंदुओं का नियमित त्रिविमीय विन्यास क्रिस्टल जालक कहलाता है। अभी हम देखेंगे ये कितने टाइप्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं पहले कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो देखोगे कि जो क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं उनके ग्रुप बनाए गए और वो किस बेस पे बनाए गए, जो इनके क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स या उनके क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस होते हैं उनके बेस पर जो है क्रिस्टल्स के ग्रुप बनाए गए। तो देन द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस हैविंग सेम क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस और पैरामीटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। अर्थात क्रिस्टल लैटिसेस का एक ऐसा ग्रुप जिनके क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स, अब हम देखेंगे कि ये होते कौन कौन से हैं। तो ये हो सकते हैं इंटरफेशियल एंगल्स या इंटरसेप्ट्स। वो अगर किसी ग्रुप में या क्रिस्टल्स में सेम है तो इस तरह के क्रिस्टल्स का ग्रुप ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल सिस्टम। तो देखो कि ग्रुप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस हैविंग सेम क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स अर्थात डायमेंशंस इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। अर्थात क्रिस्टल जालकों का समूह जिनमें समान क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। अगर हम एक डायग्राम से समझें कि ये क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं, तो मान लो ये क्यूबिक यूनिट बनी हुई है। इस क्यूबिक यूनिट का ये मान लो एक पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ से थ्री एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रही हैं। कुछ ऐसे भी यूनिट्स होंगे जहां पर ये इंक्लाइन भी हो सकती हैं, झुकी भी हो सकती हैं, लेकिन हम इससे समझें तो ये जो थ्री एक्सिस मैंने ली है एक्स, वाई और जेड, इनको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब अगर हम इस पॉइंट से और यहां तक का डिस्टेंस लें, इस पॉइंट से लेके ये जो आपको एज लेंथ दिख रही है इसी को हम बोलते हैं, ये वाली अगर लें तो ये B है, ये हमारी C है, ये जो X एक्सिस में है वो A है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस दिख रही है इसी को क्या बोला जाता है, एक्सियल डिस्टेंस या इंटरसेप्ट। समझ गए ना, अंतःखंड। फिर दूसरा देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस हैं एक्स, वाई, जेड, इनके बीच में जो ये एंगल आ रहे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है इन जो हमारे ए अल्फा, इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो इनको बोला जाता है एक्सियल एंगल्स या इंटरफेशियल एंगल्स, अंतरफलकीय कोण या अक्षीय कोण। तो अलग अलग जो हम पढ़ेंगे, जब हम क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे तो हमें इनके ग्रुप्स देखने होंगे कि जो ए बी सी है या अल्फा बीटा गामा है, ये जो हमारे पास जो क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स हैं इनका एक वो देखा जाएगा ग्रुप में कि क्रिस्टल के अलग अलग क्रिस्टल लेंगे। अगर बहुत सारे क्रिस्टल्स में एक सा इंटरफेशियल एंगल्स और या एक सा एक्सियल डिस्टेंस मिलती है तो वो एक क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक मतलब एक पूरा क्रिस्टल सिस्टम अगर हम देखेंगे, पूरे जितने भी क्रिस्टल्स हैं तो उनको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और 14 क्रिस्टल लैटिसेस में डिवाइड किया गया है। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन
ब्रेवस ने दिया था, इसलिए इसे ब्रेवस लैटिस या ब्रेवस क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। अर्थात उसने जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनको 14 क्रिस्टल लैटिसेस में और 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में क्लासिफाइड किया है, डिवाइड किया है। उसे हम एक एक करके अलग अलग समझेंगे कि वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है। अगर आप क्रिस्टल लैटिसेस देखोगे तो वो उनमें जो यूनिट्स होती हैं अर्थात SCC, BCC, FCC टाइप की, उनके बेस पर वो अलग अलग दिखेंगे। और अगर आप क्रिस्टल सिस्टम्स देखोगे तो वो किस बेस पर आपको अलग अलग दिखेंगे, उनमें जो क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम, उनके जो क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स हैं, एक सिस्टम के अंतर्गत कितने क्रिस्टल लैटिसेस आते हैं और उनका क्या एग्जाम्पल है, क्या स्ट्रक्चर है। तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम एक एक सिस्टम को अलग अलग समझते हैं। ओके, तो पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो, मैं आपको एक एक क्रिस्टल सिस्टम को अलग अलग समझा रहा हूँ, एक एक को डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है क्रिस्टल सिस्टम। ये है इंटरसेप्ट्स, अंतःखंड, एक्सियल एंगल्स, अक्षीय कोण, क्रिस्टल लैटिस, कितने क्रिस्टल जालक इसमें आते हैं, और ये इनका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्यूबिक। अब देखो क्यूबिक में क्या होगा कि आप देखोगे कि उसकी तीनों इंटरसेप्ट बराबर होंगे। समझ गए ना? अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, बिल्कुल बराबर होंगे। अर्थात उसके तीनों इंटरसेप्ट बराबर होंगे। एक्सियल एंगल की बात करें तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, इसलिए 90 डिग्री के होंगे। और इसमें जो हमारे क्रिस्टल लैटिसेस आते हैं वो है SCC, BCC और FCC टाइप के, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 3 लैटिस दिख रहे हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये क्यूबिक यूनिट बनी है। परफेक्ट क्यूबिक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप इस तरह से देख सकते हैं, बुक में मिल जाएगी आपको परफेक्ट क्यूबिक यूनिट बनी हुई। और इसके एग्जांपल आप देखोगे NaCl है, KCl है, ZNS, इस तरह से आते हैं। ठीक है। दूसरा है टेट्रागोनल, इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय, या फिर एक और होता है इसको बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। देखो इस शब्द से ही है दो अक्ष, दो एक्सिस, 2 एक्सिस बिल्कुल बराबर होंगे, अर्थात दो जो इनके इंटरसेप्ट्स हैं वो बराबर है, तीसरा अलग है। ठीक है। और इसमें तीनों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। और इसमें 2 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिसेस आते हैं, SCC और BCC टाइप का ये है। हम ये मान लें कि हमारी x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है। तो ये A है और ये B, तो ये बराबर है और ये जो C है वो बड़ा है। ये इस तरह से दिख रहा है। जैसे हमारे फ्रिज का जो ज्योमेट्री है वो लगभग इसी तरह से दिखती है। इसके जो एग्जांपल है TiO2 है, SnO2 है। थर्ड में आ जाए विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक, अर्थात तीनों जो एक्सिस हैं, जो तीनों इंटरसेप्ट हैं बिल्कुल अलग अलग होंगे, और लेकिन एंगल वही है 90 डिग्री के। और इसमें जो है SCC, BCC, FCC, EFC चारों क्रिस्टल लैटिसेस आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्रिस्टल सिस्टम है। अर्थात अगर हम बुक की जियोमेट्री देखें, कमरे की जियोमेट्री देखें, मैच बॉक्स की देखें, एक टिफिन बॉक्स की देखें, या हम कहें कि ये मेरे पास जो है ये भी एक क्या दिख रहा है आपको, एक अगर आप इसमें देखें कि 3 एक्सिस बिल्कुल अलग अलग दिख रही हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है ऑर्थोरोम्बिक का। ये मान लें कि ये है A, ये है B और ये क्या है C, तो ये तीनों अलग अलग होते हैं। और इनका एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, BaSO4, इस तरह से और भी एग्जाम्पल बुक में मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं ट्राइगोनल, या इसको बोलते हैं रोम्बोहिड्रल या त्रिसमताक्ष। इसको क्या बोलते हैं, त्रिसमताक्ष। इसमें तीनों इंटरसेप्ट्स बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। वो इस तरह कुछ दिखता है। हम इसको X, ये है Y, ये है Z, तो यहाँ के लिए जो है A हो गया, ये है B, तो ये है C, इन एंगल्स को देखते हैं। इसमें एक ही लैटिस आता है वो SCC टाइप का, समझ गए ना। और इसका एग्जांपल में लिखा है GS सिग्निबार। फिर हम आ जाते हैं हेक्सागोनल यूनिट, षटकोणी। इसमें 2 जो है आप देखोगे कि ये वाला इंटरसेप्ट और ये तो बराबर होंगे। ये जो है इस तरह से आप देख रहे हैं जो C इंटरसेप्ट है, ये हो गया A, ये है B, ये है C।
तो ये क्या होगा, 2 बराबर, तीसरा अलग है। अल्फा और बीटा, अगर आप ये एंगल देखें और ये एंगल तो आपको ये 90 डिग्री का दिखेगा, लेकिन अगर हम इसके बीच में हेक्सागोनल जो सरफेस दिख रही है ये एंगल देखें तो 120 का होगा। तो जो गामा है वो 120 का होता है, बाकी 2 अल्फा बीटा 90 डिग्री। और क्या आता है इसमें, एससीसी टाइप की यूनिट। और इसके एग्जांपल है ग्रेफाइट है, आईसेल। फिर हम आते हैं मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष। इसमें तीनों इंटरसेप्ट अलग अलग हैं, 2 एंगल अल्फा और बीटा। इसमें जो है अल्फा और गामा, इसमें 2 जो है 90 डिग्री के हैं, बीटा 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ अल्फा और बीटा था तो गामा अलग था, यहाँ अल्फा और गामा 90 डिग्री का है तो बीटा 90 डिग्री का नहीं है लेकिन अलग है। इसमें 2 यूनिट आती है, एससीसी टाइप की, ईएफसी। और इसका डायग्राम मैं अभी और अच्छे से बना के दिखा दूंगा। ये उस तरह का दिखता है, मतलब एक लंबा सा, मतलब हम ये कहें किस तरह का दिखेगा, बस ये अलग अलग होंगी, ये लेंथ अलग अलग है और हाइट में ऊंचा होगा। तो इस तरह का मोनोक्लिनिक सिस्टम है। और इसमें आता है मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4 और 10H2। तो यहाँ तक 6 हो गए। अगर मैं 7th की बात करूँ, मैं एक चीज और कंपेयर कर दूं, फिर 7th बना देता हूँ मैं। आप देखोगे कि इनके इंटरसेप्ट का ऑर्डर देखोगे, पहले तीनों बराबर थे, फिर 2 बराबर, फिर तीनों अलग अलग हो गए, मतलब 3, 2, 1। फिर यहाँ आना है 3, 2, 1, अर्थात तीनों बराबर है, 2 बराबर है, फिर तीनों अलग अलग है, अर्थात एक सिंगल है। एंगल में देख लो आप, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये 4 तक, यहाँ तक आप देख रहे हैं, पहले 3 तो बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं, ये तीनों बराबर बस 90 डिग्री। तो अगर हम देखें कि इंटर जो इनके एक्सियल एंगल्स हैं वो 4 एक से दिख रहे हैं सेट में। फिर यहाँ आ जाए, आप देखेंगे 2 सेम है, बस एक अल्फा बीटा है, एक अल्फा गामा है, तो 2 इस तरह से। और अगर आप ऊपर से नीचे चले तो आप देखोगे सब में एससीसी यूनिट आ रही है। तो एससीसी तो सब में लिख दो, समझ गए ना। एक मोनोक्लिनिक के बाद हम एक ट्राइक्लिनिक में यहाँ बना लेता हूँ। आप देखोगे कि उसमें क्या डिफरेंस दिखता है या उसकी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और क्या एग्जांपल है। तो अगर हम यहाँ पर आ जाएं 7th नंबर का, तो वो है हमारा ट्राइक्लिनिक। ओके, ट्राइक्लिनिक में अगर आप देखेंगे तो ए और बी और जो सी है ये तीनों अलग अलग हैं। इसी तरह से इनके एंगल भी बिल्कुल अलग अलग हैं। इसमें एससीसी टाइप का आता है और वो इस तरह से दिखता है जैसे कि एक प्लेट नुमा, इस तरह से। ऐसे आप बुक में और परफेक्ट देख सकते हैं, तो इस तरह का दिखेगा सिस्टम। और मोनो के जो है ट्राइक्लिनिक, इसमें आता है K2CR2O7 और भी एग्जांपल बुक में मिलेंगे। तो इसमें देखोगे कि सभी अलग है, ये सबसे ज्यादा इरेगुलर सिस्टम है। और सबसे रेगुलर जो है वो है हमारा क्यूबिक। सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो है हमारा क्या, रो ऑर्थो रोम्बिक। तो मैंने आपको ये सारे डायग्राम विद एग्जांपल बता दिए, आप एक बार अच्छी तरह से देखें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे याद कर सकते हैं एक सिंपल ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो पहले आप इनको बना लें। अब देखो, मैं आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम और उनके लैटिसेस, उनके जो क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स हैं वो कैसे याद रखने शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है CTRTHMT, मैं इसको बोला कि संतरे तोड़े हमने तुम्हारे। देखो कैसे, मतलब है CTR का मतलब हो गया संतरे से, T से लिया है मैंने तोड़े, HM से हमने और T से मतलब तुम्हारे, अर्थात C से क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल, ये क्या है, क्रिस्टल सिस्टम। इनको ऐसे याद कर लेना कि 7 क्रिस्टल सिस्टम इस ऑर्डर में ही याद करना, तो बहुत इजी याद हो जाएगा। तो ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब मैंने लिखे हैं इंटरसेप्ट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऊपर से नीचे चलें तो आप देखोगे कि इंटरसेप्ट्स में पहले 3, फिर 2, फिर 1, अर्थात पहले तीनों बराबर थे, फिर 2 बराबर थे, फिर तीनों अलग अलग थे, अर्थात सिंगल था, सिंगल। तो इस तरह से 3, 2, 1। तो आप देखोगे कि ऊपर से नीचे जब चलोगे तो 1, 2, 3 इनके लिए अगर आप चलें तो आप देखोगे पहले इसके लिए 3, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 1, फिर नीचे उसके जस्ट नीचे जाओगे THM, तो भी फिर यही सेट फिर आपको दिखेगा। और लास्ट वाला जो है मोनोक्लिनिक, उसका ये सेट दिखेगा, मतलब 2 टाइम्स रिपीट होगा। अगर आप ऊपर से नीचे 7 सिस्टम में चलें तो आप 3 के लिए पहले ये लिख दें, फिर अगले 3 के लिए ये लिख दें और लास्ट में मोनो के ट्राइक्लिनिक के लिए ये लिख दें। तो आपको बिल्कुल इजी याद हो जाएगा कि इन 7 जो सिस्टम है
उनके इंटरसेप्ट्स का ऑर्डर क्या है और कौन किसकी बराबर है नहीं है। फिर हम आ जाते हैं एंगल्स। तो आप एंगल्स में जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो देखोगे कि आपको 4 सिस्टम CPRT, उनमें आपको अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, अर्थात 4 सिस्टम के लिए ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है, वो 90 डिग्री के हैं लेकिन बराबर लिखा हुआ है सर। फिर 2 आप देखोगे हेक्सागोनल, समझ गए ना, और मोनोक्लिनिक में उनके 2 एंगल बराबर हैं, अर्थात 4 पहले 4 बराबर है, फिर 2, और फिर जो ट्राइक्लिनिक है उसके तीनों अलग अलग हैं, अर्थात हर एक एंगल अपने आप में सिंगल है। तो इस तरह से मैंने बता दिया 4 to 1। तो हमने ये लिखा है कि संतरे तोड़े 3 to 1 4 to 1 इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है इंटरसेप्ट का ये ऑर्डर 3, ठीक है, 2 बार रिपीट करना है और 1 बार सिंगल में लिख देना है। एंगल्स में 4 के लिए एक सा है, 2 के लिए 2 एक से हैं और 1 का बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से याद रखना है। अब मैं आता है कि बताता हूं कि क्रिस्टल लैटिसेस कैसे याद रखने हैं, किसमें कितने हैं। तो देखो क्रिस्टल लैटिसेस में मैंने लिखा है कि ये ऐसे याद रखोगे, पैसा फेंको वोट का ऐसे मांगो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पैसे का मतलब है प्रिमिटिव सेल, अर्थात प्रिमिटिव सेल या SCC सेल जो है वो सब में है। तो पैसे का मतलब मैंने ये लिख दिया कि प्रिमिटिव सेल अर्थात SCC वो सब में है, सातों के सातों सिस्टम में। फेको का मतलब ये होगा कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट है वो क्यूबिक में है और ऑर्थोरोम्बिक में दिख रही है, ठीक है। फिर बोर्ड का मतलब ये है कि बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट है वो आपको ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और क्यूबिक में है। एक यहाँ को सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन या इसको एक टर्म बनाने के लिए या एक हमने इसको शब्द बनाने के लिए इसमें जोड़ रखा है मैंने। बाकी इन 3 से ऐसे याद रखना है कि बॉडी सेंटर्ड इसमें मिलती है, ऑर्थोरोम्बिक में, टेट्रागोनल में और क्यूबिक में मिलती है। फिर आता है ऐसे का मतलब एंड सेंटर्ड जो यूनिट है वो 2 जगह दिख रही है आपको, मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में। तो इस तरह से आप टोटल अगर इन क्रिस्टल लैटिस को जोड़ोगे, लैटिसेस को, तो 14 आएंगे। तो इस तरह से पूरा एक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल लैटिस मैंने बता दिए, उनको शॉर्ट में कैसे याद करना है आप उनको एक अच्छी तरह से देखोगे और जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं इसी ऑर्डर में तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। 2-3 बार लिख के देख लो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इस तरह से मैंने एक क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल लैटिस के बारे में बता दिया। ओके, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके बाय।